इस कवि सम्मेलन की बागडोर उदयपुर से हमारे बीच में आए वीर रस के कवि आदरणीय सिद्धार्थ जी देवल, जो कई टीवी चैनलों पर कविता पाठ कर चुके हैं। जब आप उनकी वाणी से रूबरू होंगे, उनकी कविताओं से रूबरू होंगे, तो आपकी नसों में, आपकी रगों में बहने वाला मेवाड़ जाग उठेगा। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सिद्धार्थ जी देवल। जोरदार ताली बजाओ एक बार। समाज ने आज एक कार्यक्रम रखा है, सृजन और निर्माण के इस प्रजापति समाज को भी मैं प्रणाम करता हूं और खूब तालियां बजेगी, आप चिंता मत करिए, सब होगा। गणेश जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत कम बोलते हैं। मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं, शायद इस बात को आप समझ जाएंगे तो फिर आज आपको ये जो अगले 3-4 घंटे हैं ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे। मैं एक निवेदन करता हूं कि हम जब गांव में देखते हैं कि किसी गांव में 2 भाई तक आपस में साथ बैठने को तैयार ना हो, वहां अपने गांव से 500, 300, 400 किलोमीटर दूर इस महानगर में पूरा समाज एक छत के नीचे बैठा है। ये आप ही लोग कर सकते हो। मैं आपको प्रणाम निवेदन करता हूं। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे डर है कि कुछ लोग उठ के जा भी सकते हैं, तो वो लोग भी बैठे रहे, इसलिए मैंने कहा है। बाकी सब बहुत अच्छा है। आप 5-6 लोग भी कहीं कुर्सियां हो तो बैठ जाइए। आपने पूरी दिन आप भी घूम रहे हो, पता नहीं किसके चक्कर में घूम रहे हो। कार्यकर्ता है, चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप आगे जाके अध्यक्ष बनोगे। देखिए, पहली बार यहां कवि सम्मेलन हो रहा है। जिन लोगों ने साफे पहन लिए उनको ऐसा लग रहा है कि वो यहां के एमएलए बन गए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि रसीद इन्हीं से कटवाई जाएगी। तालियां वालियां थोड़े बजाते रहो। पहली बात मैं निवेदन आपसे, हाँ बिठाइए, इन भाई साहब को बिठाइए। सर आप बहुत महान आदमी हैं, एक ही ग्राउंड में 5 किलोमीटर घूम लिए हैं आप। बैठ जाइए, मैं सबको बिठा दूंगा, आप सब हो जाएगा। अब आपने बहुत मेहनत कर दी और वाकई देखिए, एक चीज मेरा आपसे निवेदन है, इतनी सी बात आप मान लीजिए, फिर ये कार्यक्रम अपने रंग में आ जाएगा। पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आपको धन्यवाद इसलिए भी देना चाहते हैं कि आप यहाँ पर हैं, आपकी दुकानें हैं, आपके कॉम्प्लेक्स हैं, आपके बहुत सारे बिजनेस हैं, आपके पास पैसा है। आप यहाँ पर चाहते तो किसी नर्तकी को बुलाकर नृत्य भी करवा सकते थे, लेकिन आपने माँ सरस्वती के बेटों को बुलाया है क्योंकि आप खुद सृजन का दीप बनाने वाले लोग हो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने सैकड़ों कवि सम्मेलन किए, भाई दीपक जी और सारे लोग यहाँ पर विराजे हुए हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में कवि सम्मेलन किए, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हम नहीं जानते मल्लिका शेरावत को, बिपाशा बसु को कौन लोग प्रेम करते हैं, लेकिन ये मेवाड़ है, जितनी संख्या में पुरुष है, सर पर पल्लू रखे हुए हमारी माताएं इतनी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी आपके बहुत गर्व की बात है। हालांकि उन्हीं लोगों ने तालियां बजाई जिनकी यहाँ पर आई है। जो घर छोड़कर आए हैं वो बड़े खुश हैं। माँ जी आप आई गया, बढ़िया की दो, हाँ हाँ बराबर है, आंगलिया दो ऊंची कर रहा, छक्को लग गयो दिखे। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और मुझे खुशी इस बात हुई कि एक पूरा मेवाड़ यहाँ पर है और आपने तो न्यू मेवाड़ बना दिया। हम तो मेवाड़ जानते थे, आपने एक नया मेवाड़ यहाँ पर बना दिया है। भगवान जी कहाँ पर है? अध्यक्ष भगवान जी यहीं पर हैं क्या? अच्छा आप ही हैं, मैं समझ गया था, जिस हिसाब से आप टेंशन में थे मैं समझ गया आप ही अध्यक्ष होंगे। बिराजिए, आप कोई बात नहीं, सब आराम से होगा, अच्छा काम होगा। आप सब लोगों का सम्मान हुआ है, 3-4 घंटा हम आपके बीच में हैं। आप वैसे पीछे से कवि सम्मेलन को अच्छे से सुन पाएंगे। आप सभी को भी मैं आपकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं। आइए एक कवियों का छोटा सा परिचय मैं आपसे करा देता हूं। ये बच्चे जिनके घूम रहे हों, अगर उनके माता पिता वास्तव में यहीं हो तो इनको बिठा लें, और इनको यहाँ छोड़कर वो दोनों कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में गए हुए हो तो फिर घूमने दो। बहुत से काम जरूरी नहीं है कि रात को ही हो, कुछ दोपहर में भी हो सकते हैं। मेरा मतलब पढ़ाई से था, आप पता नहीं क्या समझते हैं। पर एक बात है, मैं कवियों से चाहता हूं कि यहाँ पर हमेशा भजन संध्याएं हुई है। कवि भी माँ सरस्वती के पुत्र होते हैं, लेकिन पहली बार कवि सम्मेलन हो और शुरू के 5 मिनट में बहुत लंबा कार्यक्रम हुआ, आपका बहुत लंबा कार्यक्रम हुआ। अगली बार अध्यक्ष जी 2 दिन का कार्यक्रम रखना, एक दिन सम्मान समारोह करना, एक दिन कवि सम्मेलन करना,
ताकि दोनों को आनंद आएगा। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आप लोगों ने इस कार्यक्रम को यहां पर जोड़ा है और वाकई आप बधाई के पात्र हैं। मैं कवियों से अनुरोध करता हूं कि शायद पहली बार कवि सम्मेलन हो और 5 मिनट के अंदर कवियों के प्रति इतना सम्मान आपने दिखाया है। मैं कवियों की तरफ से आपको प्रणाम निवेदन करता हूं। बस अब आप आराम के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। वो 15-20 लड़के उधर खड़े हैं, उनको बताओ कि महिलाओं की तरफ नहीं खड़े रहते हैं। इनको भगवान ने पुरुष बनाया है, इनको इधर बुझवाओ। चले गए। हिंदुस्तान में जिस भी आदमी को आगे लाने की कोशिश करते हो वो घर चला जाता है, सब लोग पीछे रहना चाहते हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इधर कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार लोग हो। पता नहीं आपके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी है, पर आपके चेहरे का तनाव बता रहा है कि पूरा अहमदाबाद आपने ही अपने कंधे पे उठा रखा है। ये लड़का किसका है? बिठाओ इसको। आज तो वो भी नहीं कह सकता कि अकेला होगा, दोपहर है। बिठा दो। हाँ भाभी जी, आप इसको चुप करा दो। आप चाहो तो इसके पिताजी भी चुप हो सकते हैं, ये तो फिर भी बच्चा है। मैं कवियों का परिचय आपसे करवा देता हूं। आज हर एक चीज यहां पर मुझे भी नई याद आ रही है और ये कार्यक्रम भी बड़ा नया है, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप सब साफे पहने हुए लोग टांग पे टांग रख के ऐसे बैठे हो जैसे आप मुगले आजम और मैं अनारकली आपके सामने नाचूंगी। थोड़ा बहुत हमें भी सम्मान दो। पूरा देश और दुनिया में सम्मान मिलता है। आप बड़े अच्छे लोग हैं। गणेश जी, आपने बहुत आनंद किया। आप बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत विद्वान आदमी। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। भगवान करे अगले जन्म में आप भी कवि बनो और इधर उधर भटकते फिरो। बहुत अच्छा है। सब आनंद रहो, मस्त रहो, तनाव नहीं लेना। आपने टेंशन के लिए थोड़ी हम लोगों को बुलाया, कोई तनाव नहीं लेना। मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। कवियों का किसी से कोई वेर नहीं, कवियों का किसी से कोई प्रेम नहीं। हम तो हमारी मस्ती में, रंगत में रहते हैं। कवि सम्मेलन 2 तरफा है। इधर से हम पूरी कोशिश करेंगे, उधर से अगर आपने कोशिश की तो अगले 3-4 घंटे जो भी आप समय देंगे, जितना भी हमारी कार्यकारिणी ने हमें समय दिया है, आपको हमेशा याद रहेगा। मैं कवियों का एक बहुत छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण परिचय कराता हूँ। इधर से हिंदी कवि सम्मेलनों का टेलीविजन पर आने वाला सबसे बड़ा सितारा आज के इस दोपहर में आपके बीच में है, जो हास्य और व्यंग के साथ साथ चिंतन की बात करता है। गांव गली की बात करता करता कब आपके दिल में उतर जाए और कब आपके अंदर सुई बनकर चुभ जाए, ये कला देश में सिर्फ एक कवि के पास है, जिसका नाम है दीपक पारिक, जो भीलवाड़ा से हमारे बीच है। एक बार मेवाड़ की तालियां आदरणीय दीपक पारिक जी के लिए आप बजाइए। आपका अभिनंदन है। इनके पास में ये जो लड़की बैठी है, जिसे आप पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं, नहीं आप ये देख रहे हैं कि यही है या कोई और है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, लेकिन इसका कद बहुत बड़ा है। ये दिल्ली में IAS की तैयारी करने वाले लड़कों और लड़कियों को पढ़ाती है और इसके पढ़ाए हुए लोग कलेक्टर और SDM बनते हैं। फिर इसको पता पड़ा, तालियां बहुत जल्दी बजा दी भाई साहब, च्यवनप्राश खाई रहा क्यों दिखे। फिर इसे लगा कि कवि सम्मेलनों में आना चाहिए, माँ सरस्वती के मंच पर आना चाहिए और कविताएं करना चाहिए। ये जोधपुर की ज़मीन से है, दिल्ली में रहती है, पहली बार प्रजापति समाज के बीच में है और अपनी बेटियों को ये समाज कितना स्नेह देता है, एक बार इसके लिए भी तालियां बजाइए। आयुषी राखेजा हमारे बीच है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। इधर जो बैठे हैं, इनको आते ही किसी ने कहा था संपत जी मार साहब आई क्या। आदमी कहीं भी करे पर जो काम रोज करे वो उन्हें आदमी तो एक बिल्कुल स्टाम्प बन जाए। हिंदी कवि सम्मेलनों में पैरोडियों को और मस्ती और आनंद के साथ लोगों में पहुंचने का जो साहस है, मेवाड़ में जो कवि बहुत अधिक चर्चित है और जिनको गीतों को आप सुनेंगे तो आप उनके गीतों में डूब जाएंगे, उन पैरोडियों में डूब जाएंगे। पूरे देश के कवि सम्मेलनों की जरूरत माने जाने वाले कवि संपत सुरीला मोही से हमारे बीच है। ये हमारे मेवाड़ के कवि हैं, एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए भी बजा दीजिए। और ये जो बिल्कुल ठीक इस तरफ कवि बैठा है, इसी ने हम सबको बुलवाया है। और मैं प्रजापत समाज के लोगों से अनुरोध करना हूं कि आपको कभी भी जब कम कवि किसी भी कवि सम्मेलन में कम पेमेंट में अगर कवि आपको बुलाने हो तो आप इनसे संपर्क करें, क्योंकि कवियों का नुकसान इससे ज़्यादा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन आप इन्हें जानते हैं, ये शायद आप सबके मोबाइल पर होगा और मुझे पता है
कि मेवाड़ के छोटे से गांव के लेकर दक्षिण के किसी गांव में, दक्षिण के किसी शहर में, चाहे बेंगलोर में हो या चेन्नई में, वहाँ एक आइसक्रीम का पार्लर लगाने वाला आदमी हो या किसी शोरूम को चलाने वाला आदमी, जब उसके कानों में आवाज़ पड़ती है कानू पंडित की तो वो मुस्कुरा उठता है, वो हंस उठता है। हिंदुस्तान में हंसी के इस युवा चेहरे का नाम है भाई कानू पंडित, जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां कानू के लिए बजनी चाहिए। इन सब को आज एक एक करके परोसने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं रसोइये की भूमिका में जरूर हूं, लेकिन मौका मिला तो मैं भी जिम लूंगा बीच बीच में। चक्किया चेक भी तो करनी पड़े बच में कितर कहीं वणी है, तो वो मैं काम करता रहूंगा। सिद्धार्थ देवल मेरा नाम है, मैं उदयपुर शहर में रहता हूं, हिंदी का लेक्चरर हूं, कहने को गजेटेड ऑफिसर हूं, लेकिन आप जैसे लोगों के दिलों में बसने के लिए मैं भी इधर उधर जाया करता हूं। अब मेरी इज्जत रखने के लिए भी एक बार बजाओ। आपको क्या लगा अन्य की जरूरत है तो बोल रहे हूँ, अन्य नहीं बजाना। ये पांचे बेटा जी होशियार है नहीं इसकी खुद। चलिए बहुत अच्छा है, अब कार्यक्रम की शुभारंभ कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए, माँ की एक दुलारी बेटी हमारे मंच पर है, मैं उन्हें आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वह माँ सरस्वती हमें आशीर्वाद देती है, तब हम आपसे 2 फीट ऊपर खड़े रहकर हम दोपहर में सुनाते हैं आपको, और आप इस धूप में भी हमें सुन लेते हैं। ये ताकत जिस सरस्वती माँ ने हमें दी है, उस सरस्वती की आराधना होनी चाहिए, उनकी वंदना होनी चाहिए, और उनकी वंदना उनकी बेटी ही बहुत अच्छी तरीके से कर सकती है। मैं सरस्वती वंदना के लिए आयुषी राखेजा को आमंत्रित करता हूं। पूरा सदन एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाए, जोरदार तालियां बजाए और आयुषी राखेजा को आमंत्रित करें, वो आए मां सरस्वती की वंदना करें। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। संभवतः न्यू मेवाड़ प्रजापति महासभा में पहली बार आना हुआ है, पहली बार यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, और ये देखकर, इतनी भव्य व्यवस्थाएं देखकर बड़ी रोमांचित हूँ। आपने इतना शानदार आगाज़ किया है, जिस तरह से ये कवि सम्मेलन अपने उत्कर्ष को छुएगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। पिछले 2 साल हमने कोरोना के दंश में बिताए, और जिस तरह के 2 साल हमने बिताए, कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह से एकत्रित होकर इस तरह से समारोह मना पाएंगे। तो आइए आज के दिन हम माँ सरस्वती को याद करें, उन्हें आमंत्रण दें कि वो आज के दिन इस प्रांगण में पधारें, यहाँ अमृत की वर्षा करें और इस कार्यक्रम को उत्कर्ष प्रदान अभिनंदन करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे पास कोई साज तो है नहीं, आपकी करतल ध्वनि का साथ मिलेगा तो मुझे वंदना करने में आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा, और माँ बड़े मन से इस मंच पर विराजेगी। मैं निवेदन करना चाहती हूँ और आपकी करतल ध्वनि आपका साथ मांगती हूँ, सुनिएगा। वीणावादिनी मात हमारी, ने सा रे ध प म प ध नी सा रे प प म ग रे सा आन पड़ी मैं शरण तिहारी, वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। हे मातेश्वरी सुनो पुकार, आन पड़ी मैं तेरे द्वार। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। ना जानू आरती बंधन, ना मंत्र तंत्र से संबंध, ना जानू कोई प्रबंधन, मन में तेरा स्पंदन। तू ही कठिन काली और कृत्या, तू ही स्वर्ण सौम्य और नित्या, तू ही रुद्र रूप रुद्राणी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणावादिनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। अंतिम बंद वंदना का, और जिनके हाथ अभी तक नहीं खुले हैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ। घर में जब पूजा होती है तो हर काम छोड़कर हम सम्मिलित होते हैं, सुनिएगा।
कि प्राणों में ऊर्जा बनकर स्नेहिल क्षमता को भर दो। तुम ज्ञान सुधा बरसा कर माँ व्यथा वेदना हर लो। माँ कंठ कोश में बस कर इस शंख नाद सा कर दो। माँ कंठ कोश में बस कर इस शंख नाद सा कर दो। तू ही सरगम और स्वर लहरी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। वीणा वादनी मात हमारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। आन पड़ी मैं शरण तिहारी, आन पड़ी मैं शरण तिहारी। अब माँ का आह्वान इस सदन में हो गया है। अब ये कवि सम्मेलन अपनी रंगत में है क्योंकि हमने माँ को आमंत्रित कर दिया है। अब वही इस कार्यक्रम को चलाएगा। अब आप जो करेंगे वो उसके हवाले, जो हम करेंगे वो उसके हवाले। बस आप जुड़े रहिए, आप आनंद के साथ रहिए। बहुत अच्छी तरह से आप लोग फोटो वोटो ले रहे हैं, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी। आप ही शानदार आदमी हो यार, काम ही जोरदार है ये फोटो खींचने वाला। फोटोग्राफर बनता ही वो है जिसका बचपन से ही दूसरों के घरों में झांकने की आदत होती है। तो मस्त रहो आनंद से। इतना फोटोग्राफर का बड़ी मस्ती है, हर आदमी मस्ती में रहता है, हर आदमी में आनंद में रहता है। इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी, आप साउंड वाले आप लोग ही हो, बहुत ही अच्छा सिस्टम है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार सिस्टम है। साउंड अच्छा होता है तो कभी को भी आनंद आता है। अभी होली का सीज़न भी चल रहा है, कुछ लोग थके हुए भी हैं, तो इस साउंड से अच्छा रहेगा। उनसे आपका बहुत अच्छा काम है। हर आदमी मस्ती में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए किसी तरह। फोटोग्राफर बहुत सही आदमी हो, और तुम लोगों ने इतना अच्छा काम किया। कहीं तुम्हारे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, कहीं तुम्हारे साउंड चल रहे हैं, कहीं कैमरा, ये हमें कहाँ खड़ा रहना ये भी तुमने बताया जीवन में पहली बार। इधर नहीं खड़ा रहना, इधर खड़ा, हमको किसी ने नहीं बताया, इन्होंने बताया दोनों ने, क्योंकि समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़ने के बाद फोटोग्राफर बने। माता जी भी टोक लग रही हैं श्री यादे माँ के। हम भी जगदम्बे श्री यादे का भी आमंत्रण करते हैं कि वो माँ जिसने एक ऐसे समाज की अधिष्ठात्री है, वो समाज है जिसने विनाश की चीजें नहीं बनाई। आपने दीपक बनाया तो लोगों के घर में दिए जल गए, आपने मटका बनाया तो लोगों के मन को ठंडक मिल गई। आप लोग सृजन को मानने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। फोटोग्राफर बहुत जोरदार होता। मेरी शादी में आया था एक, वो तो बहुत ही खतरनाक था। ये लोग तो बहुत सोबर लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो बहुत खतरनाक था। वो मेरा फोटो में घोड़े पे बैठा हुआ मेरा फोटो इतनी दूर से ले रहा था कि घोड़ा तक ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा था। फिर वो अंदर गया, अंदर जाकर मेरी पत्नी का फोटो बिल्कुल पास से, बोले भाभी जी हाथ को ऐसे करो, भाभी जी हाथ को वैसे करो। मैंने कहा क्या कर रहा है? वो बोला सेट कर रहा हूं। मैंने कहा तू सेट करेगा तो मैं क्या भेंट करूंगा? ये लोग बड़े होशियार लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं। बच्चे घूम रहे हैं अपने मेवाड़ी में इतना आनंद है। हमको सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हमें प्रांजल हिंदी बोलनी पड़ती है, हमें विशुद्ध हिंदी में बात करना पड़ता है। आपके बीच में मेवाड़ी में बोलो, मजा ऐसा लगता है घर के बीच में खड़े हैं। वो एक छोरो 5वीं क्लास में बन तो आधो घंटो लेट पहुंचो स्कूल में। मार साहब बने क्यों कार्य कही यार आधो घंटो लेट क्यों आयो? यार मार साहब मारा 5 रुपया रो सिक्को गमाई गयो, जो लेट वे गयो होदी रो। मार साहब भाऊ का संपत जी की तरह। तो मार साहब क्यों वाह 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 चल महीने वो महीने आयो, पाचे और आयो। बोले कार थू लेट किस तरह वे गयो? बोले ने 5 रुपया पे पग दिन उबो हो। आदमी आनंद में रहता है, आदमी मस्ती में रहता है। अच्छा आप माताएं बहनें यहाँ बैठी इतनी बड़ी संख्या में, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी ये लड़कियाँ कॉलेज में पढ़ने वाली यहाँ पर हैं, जो इंस्टाग्राम पर हैं, फेसबुक पर हैं, ये लड़कियाँ यहाँ पर हैं। बड़ा अच्छा मामला है इस हिंदुस्तान में, सब बहुत अच्छा है, क्योंकि आनंद में ही रहना चाहिए आदमी को, कभी भी तनाव में नहीं रहना चाहिए। आइए सर, आपका स्वागत करते हैं हम कवियों की तरफ से। सर को बिराजने के लिए जगह दीजिए। आइए सर बिराजिए। आप बिल्कुल सही समय पे आए थे, हम गलती से जल्दी चालू हो गए, माफ़ी चाहते हैं। आराम से बैठिए आप, आराम से, कोई बात नहीं। सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं व्यवस्थाएं, और इनके लिए और कुर्सियाँ वुर्सियाँ हो तो मंगवाते रहना आप। हम हमारा काम करेंगे, आप अपने समाज का काम करिए, अपने लोगों को सम्मान दीजिए, उनको साफे पहनाइए। कविया रोकइए, कवि तो बोलता रहे ना रोकइए। आप तो अपना काम करिए बहुत अच्छे से। बेटा आपने इतना पानी पिलाया, हम राजस्थान के लोग हैं, इतना पानी तो हमारे वहाँ नदी में नहीं है। जितना आपने पिला दिया एक बार दे दो, वो कितना भी कहे अपने इधर नहीं आना, ठीक है? एक बार दे दो इनको। इन पीछे वाले लोगों को पिलाओ, पैसे तो इनके लगे हैं।
बढ़िया काम है, सब बहुत अच्छा हो जाएगा व्यवस्था। अब ऊपर ना आए मंच पर, बस एक बार इनको ले लो पानी की बोतल्स, और जब कवियों को ही पानी नहीं दे रही हो तो दूसरों को क्यों पिलाना फालतू में, मतलब नहीं। मस्त रहो। आगे की कुर्सी पे बहुत अच्छे लोग बिठा रखे हैं, पहली बार कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को भी बात समझ में आ रही हिंदुस्तान में, ये बड़ी बात है, वरना कुर्सी पे बैठने के बाद आदमी की अक्ल थोड़ी कम हो जाती है। आप कुर्सी पर बैठे हैं और आप इतने इंटेलिजेंट हैं, ये भी बहुत अच्छी। माताएं बहनें बहुत जोरदार होती है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अलग अलग रूपों में होती है, कभी आप माँ होती हैं, कभी आप बहन होती है, कभी आप बेटी होती है, कभी आप पत्नी होती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक होती हैं जब आप सासू माँ होती हैं। भगवान जी आपको तो मालूम ही होगा, है एक तो वेगा, ठीक है कोई बात नहीं। सासू माँ बहुत खतरनाक होती है, वो भावुक होती है, जमाई को लेकर बहुत अधिक भावुक होती है सासू माँ। मैं गया पहली बार ससुराल, मेरा ससुराल मारवाड़ में, मैं वहाँ गया तो सासू जी भावुक हो गई मुझे देख के, बोले जमाई साहब पहली बार आए हो क्या खाओगे। मैं भी भावुक हो गया, मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा मैं पालक खाऊंगा। सासू जी थोड़ी ज़्यादा भावुक हो गई, उन्होंने सुबह पालक पनीर की सब्जी बनाई, दोपहर में पालक के पराठे बनाए, शाम को पालक के पकोड़े बनाए, दूसरे दिन सुबह फिर पालक के पराठे बनाए। लगातार मुझे 8 दिन तक पालक खिलाया गया। तो फिर मैंने हाथ जोड़कर एक प्रश्न पूछा, प्रश्न और उत्तर अगर समझ में आ जाए तो मैं चाहता हूं कि बात समझ में आने के बाद आगे से लेकर पीछे तक पूरे सदन का ठहाका और तालियां एक साथ आनी चाहिए, माहौल बना देना। आप लगातार पहले नहीं भाई, पहले नहीं, माफ करो कि गलती वेगी कही मुके आप छोरो थोड़ी डंटो लेने उबा दू ने दो चारे हैं। तो लगातार 8 दिनों तक जब सासू जी ने पालक खिलाया सुबह से लेकर शाम तक, तो मैं भावुक हो गया। मैंने सासू जी से पूछा, मैंने कहा सासू जी एक बात बताओ, ये इतना सारा पालक आता कहां से। वो बोले कुछ नहीं जमाई साहब, पीछे ही अपना खेत है, मैं तोड़ के ले आती हूँ। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा फिर शाम का खाना मत बनाना, खेत में जाके ही चरियाऊंगा। ये पालको इस खानो है तो इतनी मेहनत क्यों करो। एक बार जरा तालियों का माहौल बनाओ आप लोग थोड़ा। सुन बहुत अच्छा रहे हो, सुन बहुत अच्छा रहे हो, आपकी तालियां कमारी, इन तालियों को थोड़ा घनीभूत करो, मस्त करो। मैं पहला कवि आपको सौंपता हूं, मैं आनंद का कवि आपको सौंपता हूं, उल्लास का कवि, पैरोडीकार। फिल्मी गानों का हमारी जिंदगी में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये कवि की ताकत होती है कि उन सड़े गले फिल्मी गानों पर या फिर किसी प्रेम प्रसंग पर बने फिल्मी गानों पर भी वो देश की बात कर लेते हैं, परिवार की बात कर लेते हैं। मेरे बहुत लोकप्रिय कवि हैं, और क्रिकेट की टीम में ओपनर उसी को बनाया जाता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। ओपनिंग करने के लिए किसी रोहित शर्मा की जरूरत होती है, KL राहुल की जरूरत होती है। हमारी टीम में एक ऐसे हमारे वरिष्ठ कवि हैं जो समापन के कवि हैं, उन्हें सबसे आखिर में पढ़ना चाहिए। पर प्रजापति समाज में पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है, मैं अपने बड़े भाई और आपके क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय पैरोडीकार संपत सुरीला को आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने पैरोडी की वर्षा यहां पर करें।